नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपको किसी दुकानदार ने 3 HP मोटर की जगह 2 HP का मोटर पकड़ा दिया है, आपको ठग लिया है, ऐसी कंडीशन में आपको जो है क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे भाइयों के साथ होती है। अब करते क्या है, देखिए, जो 3 फेज की मोटरें, सॉरी 3 HP की जो मोटरें होती है, वह उनका कई बार जो है आकार कई मोटरों का देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब ये जो 2 HP की मोटरें आती है, ठीक है, इनको भी कुछ ऐसा बनाया जाता है। कई कंपनियां मैंने देखी हैं जो कि 2 HP की मोटर होती है, उस पर शुरू से ही 3 HP लिखा हुआ है। और ठीक है, उनका जो क्या होता है, जब उसको आप खोल के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मोटर के अंदर क्या है। ठीक है, मोटर का जो हॉर्स पावर यानी कि एचपी जो बनता है, रोटर एंड स्टेटर दोनों से मिलाकर बनता है। स्टेटर एंड वाइंडिंग एंड रोटर, ठीक है, इनसे मिलाकर वो बनता है। अब बहुत सारे भाई होते हैं, दुकान में जाते हैं, मोटर को चेक करने लगते हैं, अब देखते हैं कि 3 HP की है, 3 HP लिखा हुआ है, और उसको उठा लेते हैं। अब ये गलती आप जो है पहले तो कैसे इससे बच सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मोटर जो होता है, जी हाँ दोस्तों, जो 3 HP का मोटर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वजन आपको एक तो मिलेगा। वजन क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर जो है तार जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि देखा जाता है 2 HP मोटर के अंदर 1500 ग्राम भी तार आती है। 1500 से 2000 के आसपास, 2 किलो के आसपास, ठीक है, 1500 ग्राम से 2000 ग्राम के आसपास तार उसमें आती है ज्यादातर मोटरों में। लेकिन जो 3 HP की जो मोटरें होंगी उनमें आपको देखने को मिलेगा 2.5 किलो से लेकर के ऊपर उसमें तार देखने को मिलेंगी। 2.5 किलो से आपको 3.5 किलो, 4 किलो, मैंने तो 4.5 किलो तार वायर देखी। जो पुरानी मोटरें आती है उसमें ज्यादा वायर आती थी, लेकिन जो नई आ रही है उसमें कम मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये मैंने जो आपको तरीका बताया ना, 1500 ग्राम से 2000 ग्राम के आसपास वायर है, वो 2 HP की होगी। तो आप कैसे पता कर सकते हैं? आप मोटर का एक तो वजन लेकर देख सकते हैं, दूसरा आप उसमें ये देख सकते हैं कि मोटर को कितना ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करी है। वो कैसे? देखिए, जो नॉर्मल 3 HP की मोटर होती है वो पहले इतनी बड़ी होती है कि उसको बाहर से जो है कि उसको कम करने की कोशिश करते हैं, मतलब छोटा ही करने की। जैसे उसमें पीछे जो उसमें ब्लेड लगाया जाता है, उसके ऊपर का जो टप होता है उसको भी नॉर्मल सा रखते हैं, छोटा सा रखते हैं, है ना। कैपिस्टर वगैरह को भी नॉर्मल सा उसमें दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कम साइज में ही उसको मतलब पहले उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो 2 HP की मोटर होती है उसमें एक चीज़ करके वो देते हैं कि उसका जो पीछे का ढक्कन इतना लंबा कर दिया, वो आपको 5 HP जैसा लग रहा है। इतना बड़ा लगेगा आपको, इतना तगड़ा लगेगा वो मोटर की क्या है जब, लेकिन आप उसको वजन करोगे या कुछ करोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलने वाला। तो ये 2-3 पॉइंट होते हैं ऐसे, तो उससे आप थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, या ठीक है, उसकी जो साप होती है उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि 3 HP वाली की साप जो होती है ज़्यादातर मोटी देखने को मिलती है और उनकी पतली आती है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, आपको दे दिया है मोटर, 3 की जगह 2 HP का मोटर दे दिया, अब ग्राहक देता क्यों? अब ज़्यादा कम पैसे में लेने की कोशिश करते 3 HP में, अब वो आपको 2 HP का चिपका देता, सभी यही करते जाता। तो अब आप उसको मोटर को घर ले आए, आपने लगा दिया, आपको क्या है, आपको आटा पीसना वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अगर आप चारा काटने के उस पे लगा रहे मशीन पे तो चल जाता है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको पता चल जाएगा, पहले आपके पास 3 HP होगी तो आपको पता चल जाएगी कि मोटर दब रही है। ऐसे जब आप आटा निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में मोटर तुरंत दबेगी, बहुत ज़्यादा हीट होगी, और बहुत सारी कंडीशन में तो जलने लगती है, बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है। अब आप ले आए, ठीक है, अब आप क्या है कि आप उसको फ़ोन करेंगे दुकानदार को, और उनसे बोलेंगे कि भाई इसको क्या करो, इसको चेंज करके दो। अब वो नहीं कर रहा है तो उनसे थोड़े से पैसे फालतू आप दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी भी गलती थी कि आपने कम पैसे की मोटर जो है कम पैसे में आपने मांगी, और दुकानदार की भी है कि उन्होंने उस पर 2 HP की जगह मिटाकर 3 HP बना दिया, या कई कंपनी पहले से ही उस पर 3 HP लिख के दे देते हैं, जबकि 3 HP देती ही नहीं है मोटर। तो या तो अगर आप उसको बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, अच्छी बात है, अगर बदल देता है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आपकी मोटर फिर जल गई है या बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, शॉर्ट हो गई है, ऐसी कंडीशन में आप फिर लास्ट में वही कर लीजिए जो मैं हर वीडियो में फिर बताता रहता हूँ बीच बीच में, कि उसका गेज थोड़ा सा मोटा करा दीजिए। अच्छा, ये गेज मोटा कैसे कराना है? आप जब भी मोटर को वाइंडिंग करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं गेज को आधा नंबर मोटा, ठीक है। लेकिन आप कराने जा रहे हैं तो आप जो भी वो दुकानदार है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल वाला है, उससे आप जाकर बोलिए कि हमारी जो मोटर है वो क्या हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी जल रही है और मेरे साथ ऐसा हुआ 2 HP की दे दी, अब इसको ज़्यादा की आप बना दीजिए कि ज़्यादा लोड ले ले, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उसका आधा नंबर गेज मोटा कर देते हैं, ठीक है। जैसे उसमें 20 नंबर निकला है, 20 नंबर निकला है तो उसमें 19.5 नंबर डाल देंगे। अब 19.5 नंबर मोटा हो जाएगा। तार का गेज जितना ज़्यादा नंबर कम होता है उतना ज़्यादा वो मोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो आप उसमें आधा नंबर गेज, मतलब जो तार उसमें डला हुआ वाइंडिंग है वो मोटा करा लेंगे, तो उससे 2 HP से वो ज़्यादा लोड लेने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा, और आपका जो काम है लगभग 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 चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जो आपका आटा चक्की है वो 3 HP पे पहले वर्क करता था, आप कोई हल्का जो कोई ले सकते हैं आटा चक्की, जो कि जिसका ठीक है, जो कि हल्का हो थोड़ा सा, ठीक है, आराम से उसको घुमा सके, या फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप निकाल सकते हैं। या तो आपकी फिर अगर मोटर जल जाती है तो अच्छी बात है, उसको आप वाइंडिंग करा के दोबारा से उसमें मोटा गेज करके चला सकते हैं। तो ये मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, इससे इसका जो है मोटर का हॉर्स पावर बढ़ेगा और मोटर का थोड़ा सा एम्पेयर ज़्यादा ले सकती है, बट पहली वाली शिकायत नहीं होगी, मोटर दबेगी नहीं। तो आज की वीडियो में बस यही आपको बताना था कि आपको मोटर अगर इस तरह से कोई चिपका दे तो आप ये काम करके उसको समाधान कर सकते हैं।